किसी समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया पूरे जंगल के बड़े हिस्से को ढक लेती थी। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो वह धरती की आत्मा से जुड़ी हों। इस पेड़ पर पक्षियों का बसेरा था, क्योंकि यह उन्हें धूप, बारिश और खतरे से बचाता था। बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा तालाब था, जहां जानवर पानी पीने आते थे। इस पेड़ की छाया में हर प्राणी अपने को सुरक्षित महसूस करता था। जंगल के सारे पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। गिद्ध बहुत ही चालाक और धैर्यवान था। उसकी उम्र और अनुभव के कारण जंगल के अन्य जानवर और पक्षी उसका बहुत सम्मान करते थे। वह समय समय पर जंगल के अन्य पक्षियों को संकट से बचाने के लिए बुद्धिमानी भरी सलाह देता था। लेकिन गिद्ध का दिल काला था। वह स्वार्थी था और केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता था। गिद्ध ने बरगद के पेड़ पर एक बड़ा और मजबूत घोंसला बना रखा था। यह घोंसला उसे बरसों से सुरक्षा और शांति दे रहा था। उस पेड़ पर छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले भी थे। एक दिन एक कबूतर और उसकी पत्नी गिद्ध के पास आए और बोले, गिद्ध महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें अपने पेड़ पर रहने की अनुमति दें। हम बहुत समय से सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। गिद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम रोजाना मेरे लिए भोजन का प्रबंध करोगे। यदि तुम मेरी यह शर्त मान लेते हो तो मैं तुम्हें इस पेड़ पर रहने की अनुमति दे दूंगा। कबूतर दंपति ने गिद्ध की शर्त मान ली, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे इस विशाल और सुरक्षित पेड़ पर रहने का सपना देख रहे थे। अगले दिन से कबूतर दंपति गिद्ध के लिए खाना लाने लगे। कबूतर का दिल साफ था, इसलिए वह बिना किसी सवाल के गिद्ध की हर बात मान लेता था। कुछ महीनों बाद कबूतर दंपति का एक नन्हा बच्चा हुआ। अब वे बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उनका जीवन अब बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गिद्ध ने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाने की योजना बना रखी थी। गिद्ध ने सोचा, यह कबूतर दंपति अब मेरे लिए बेकार हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं उनके बच्चे को खा जाऊं और फिर इन्हें भी यहां से भगा दूं। उसने अपने घोंसले से बाहर देखा और देखा कि कबूतर दंपति भोजन की तलाश में गए हुए थे। उसने सोचा कि यही सही समय है। गिद्ध ने अपने बड़े नुकीले पंजों को फैलाया और धीरे धीरे कबूतर के बच्चे के पास पहुंचने लगा। लेकिन तभी पास के पेड़ पर बैठे एक नन्हे तोते ने यह दृश्य देखा। तोते ने समझ लिया कि गिद्ध क्या करने वाला है। उसने तुरंत उड़ान भरी और जंगल के बाकी पक्षियों और जानवरों को बुला लाया। सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हो गए और गिद्ध को रोका। सभी पक्षियों ने मिलकर गिद्ध से कहा, तुमने जो विश्वासघात किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हम तुम्हें अब और यहां रहने नहीं देंगे। गिद्ध ने अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उसने कहा, मैंने जो किया वह मेरी भूख के कारण किया, लेकिन मैं अब अपनी गलती मानता हूं। मुझे एक और मौका दिया जाए। लेकिन पक्षी और जानवर गिद्ध की चालाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने गिद्ध को जंगल छोड़ने के लिए मजबूर किया। कबूतर दंपति ने अपने बच्चे को सुरक्षित पाया और सभी पक्षियों ने मिलकर गिद्ध को जंगल से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद जंगल के सभी प्राणियों ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी भी स्वार्थी प्राणी को अपने बीच में जगह नहीं देंगे। बरगद का पेड़ फिर से सभी के लिए शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। लेकिन इस बार कोई भी प्राणी अपने स्वार्थ के कारण किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ और लालच को त्याग कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं, वे अंत में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।